नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम लोकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी के सिलेबस को लेकर क्या पूरा प्रोसेस रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम होता है वो कितने मार्क्स का होता है। ये होता है 600 मार्क्स का, जिसमें से फर्स्ट जो पार्ट होता है उसमें आती है अपनी रीजनिंग, और इसके टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं और 150 नंबर का ये टोटल पार्ट होता है। यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का यहाँ पर होते हैं, और जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सभी 3 नंबर के होते हैं। तो टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए हैं आप देख लीजिएगा। और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है राजस्थान जीके, जिसके भी 50 क्वेश्चन होते हैं, टोटल मार्क्स हो गए 150। तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है टीचर एप्टीट्यूड, इसके भी 50 क्वेश्चन होते हैं और 150 मार्क्स का ये होता है टोटल। जो चौथा पार्ट होता है लास्ट, उसमें यहाँ पर इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया होता है। एक आती है इसमें इंग्लिश, जिसके कुल 20 क्वेश्चन होते हैं और 60 मार्क्स, और एक होता है हिंदी या फिर संस्कृत। जो संस्कृत से अप्लाई करते हैं उनके लिए संस्कृत, और जो संस्कृत से नहीं करते हैं वो हिंदी कंपलसरी है उनके लिए। यहाँ पर उनके होते हैं टोटल 30 क्वेश्चंस और 90 यहाँ पर मार्क्स हो जाएंगे। तो इस तरह से टोटल 600 मार्क्स हो जाते हैं, जिसमें टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं। बात करते हैं कि यहाँ पर कितना स्कोर करें एकदम सेफ, जिससे हम पहली बार में काउंसलिंग में हमको फर्स्ट कॉलेज मिल जाए यहाँ पर। तो बिल्कुल सेफ स्कोर तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि 400 मार्क्स आप ले आइए। 400 600 में से, चाहे वो फिर किसी भी कैटेगरी का हो, 400 मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आपका फर्स्ट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। अब बताते हैं आपको हम कैसे। तो अगर कैटेगरी वाइज बात करते हैं तो जनरल जो है उसको यहाँ पर 400 मार्क्स लाता है तो आराम से मिल जाता है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी बात करते हैं कि अगर 400 में भी सिलेक्शन नहीं होता है, फर्स्ट कॉलेज नहीं मिल पाता है, तो आप यहाँ पर 420 नंबर ले आइए जनरल कैटेगरी। वो चाहे कहीं से भी अप्लाई करे, उसको फर्स्ट कॉलेज मिल जाएगा। दोस्तों एक डाइट से भी भरा जाता है, उसकी मैं यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर उसकी कट ऑफ जो जाती है वो थोड़ी ज़्यादा जाती है, लगभग उसकी आप 450 मान लीजिए। अदर जो कॉलेज होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। 420 नंबर आप ले आइए, आराम से आपको फर्स्ट कॉलेज मिल जाएगा। ओबीसी की बात करते हैं तो यहाँ पर हाईएस्ट अगर आप 400 मार्क्स भी लाते हो तो आपको मिल जाएगा, और अगर आपके 380 भी हैं तो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा कॉलेज। SC ST में यहाँ पर दोस्तों आपको अगर आप 370 नंबर लाते हैं तो आपको कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो गई कॉलेज की बात। आपको कितने मार्क्स लाने हैं ये आपको पता चल गया है। सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस हमने बता दिया है दोस्तों। अब सिलेबस को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं, आपको क्या क्या पढ़ना होता है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं रीजनिंग का। यहाँ पर 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से दोस्तों जो मैथ आती है वो बिल्कुल ही ना के बराबर 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं बिल्कुल सिंपल से। तो टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो रीजनिंग के ही होते हैं। और रीजनिंग अगर आपने पहले कभी तैयारी की है तो बिल्कुल आराम से कर दोगे, क्योंकि बहुत ही लो लेवल की रीजनिंग आती है। इसमें आपको कम से कम 130 प्लस स्कोर करना होता है। अगर आपको 400 प्लस मार्क्स लाने हैं तो इसमें 130 प्लस स्कोर करना होगा। और ये बिल्कुल आसान है, आराम से आप कर लोगे। रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं आती है, बिल्कुल इजी आती है। जो क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग के वो किस तरह के आते हैं, तो उसमें एक नॉन वर्बल जो रीजनिंग आती है आजकल, वही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि आकृति वाले आते हैं और इस तरह के, और कथन निष्कर्ष आ गए। तो इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं और इसी में मार्क्स थोड़े कटते हैं, तो इस पर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। 130 नंबर आपके आसानी से आ जाएंगे। बात करते हैं दूसरा राजस्थान जीके। राजस्थान जीके टोटल 150 नंबर की होती है, और जो ये पार्ट है ये बहुत ही मेन होता है, क्योंकि सबसे कम मार्क्स इसी में आते हैं, इसमें नंबर बहुत ज़्यादा कटते हैं। तो बात करते हैं राजस्थान जीके में कौन से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं। एक तो हो गया हिस्ट्री। हिस्ट्री पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है जब भी आप सिलेबस कवर करते हैं। तो हिस्ट्री में भी जो पुस्तकें होती हैं
और जो भी रचनाएं होती है उनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी हिस्ट्री आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान से पढ़ें। एक होता है कला और संस्कृति, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लगभग दोनों के बराबर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। इस पार्ट से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, इन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। कला संस्कृति में एक तो वाद्य यंत्र, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%, और ये ज़्यादातर स्टूडेंट गलत करके आते हैं। आगे बात करते हैं राजस्थान जीके में, आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना है। और एक करंट जीके का पार्ट भी होता है जो कि राजस्थान जीके में ही काउंट होता है। तो करंट जीके में आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि एक हो गया मंत्रिमंडल, राजस्थान और जो सेंटर का है वो पूरा आप याद करें, मंत्रिमंडल कि कौन सा विभाग किसके पास है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पुट अप होते हैं। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर्स के, वो सभी आप कवर करें बिल्कुल अच्छे से। टीचर एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो यहाँ पर टीचर एप्टीट्यूड में के लिए आपको, अगर आप नहीं भी पढ़ोगे, ये आपके समझ की बात है, आप किस तरह से क्वेश्चन को समझते हैं उस तरह से आंसर करें। ये बिल्कुल इजी पार्ट होता है, इसमें आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ पर जैसे 4 ऑप्शन होते हैं, चक्कर क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा सही होगा उसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा सही होगा उसके लिए 2, यहाँ पर 1, और जो सबसे गलत होगा उसके लिए आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको कोशिश यही करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क्स मिले हमको, बाकी 2 और 1 तो मिलेंगे ही, 0 तो बहुत ही कम चांस होगा कि आप 0 मार्क्स लें। तो इधर जो 50 क्वेश्चंस होते हैं उसमें 150 मार्क्स का हो गया, तो आपके इसमें ज़्यादा चांस होते हैं कि 120 प्लस या 130 प्लस मार्क्स आ जाएं, और ये बिल्कुल आसानी से आ भी सकते हैं। इस तरह से आप इसको करें, ये बिल्कुल इजी पार्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं चौथा पार्ट, जो कि हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। देखिए संस्कृत का मुझे पता नहीं है, क्योंकि संस्कृत से अपना कोई लेना देना नहीं है, तो संस्कृत की बात नहीं करेंगे हम। हिंदी में 30 क्वेश्चंस होते हैं। हिंदी में जो भी टॉपिक्स होते हैं, देखिए जो बड़े टॉपिक्स हैं, अगर आपके पास टाइम कम है तो छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं उनको आप पढ़ें, उसमें से आपको काफ़ी अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे अगर आप अच्छे से कवर करते हैं तो। इंग्लिश के 20 होते हैं, इंग्लिश भी आप पढ़ें, नॉर्मल इंग्लिश आती है। जो सबसे कम मार्क्स आते हैं वो इसी पार्ट में आते हैं आपके, तो इसको थोड़ा आप देख सकते हैं। जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसके इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। हिंदी अच्छी है, हिंदी में बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने जैसे कि स्कूल टाइम में पढ़ते हो, क्योंकि यहाँ पर 12th मांगते हैं यहाँ पर वैकेंसी के लिए, तो जो भी है हिंदी सभी को आती है नॉर्मल, तो क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे ही। और दोस्तों एक प्लस पॉइंट ये है यहाँ पर कि जो 600 मार्क्स होते हैं यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जैसे कि हम क्वेश्चन कोई गलत कर देते हैं तो उसके मार्क्स नहीं काटे जाते हैं, जबकि कंपटीशन एग्जाम्स में ज़्यादातर एग्जाम्स जो होते हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो आप सभी के सभी टोटल 200 क्वेश्चन से सभी के सभी आपको करने हैं, चाहे वो गलत हो या सही हो, आप अपने अनुमान से बिल्कुल करें, तो इसमें आराम से आप स्कोर कर जाओगे 400 प्लस। तो सिलेबस यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लिया है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है। बाकी अगर आप बोलते हो कि सिलेबस कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, तो आप सभी टॉपिक्स कवर कीजिए, या फिर जो पिछले एग्ज़ाम्स हुए हैं उनको आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, किसी भी चैनल पर यहाँ पर कराया जाएगा। अगर आप यूट्यूब से पढ़ते हो किसी भी चैनल से, तो आप आराम से स्कोर अच्छा कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।